देश भर में लगातार बढ़ते हुए कोरोना वायरस के मामलों को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आज प्रदेश स्तर के सभी सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल कराई गई, जिसमें कोविड-19 से संबंधित सभी आवश्यक सुविधाएं जैसे दवाइयां, वार्ड, संक्रमित व्यक्ति को इलाज में सुविधा और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया। इस दौरान अस्पताल में कोविड वार्ड में समुचित व्यवस्था, उपकरण और ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। मरीज को लाने और वार्ड में भर्ती की प्रक्रिया के अलावा मरीज के सैनिटाइजेशन और एम्बुलेंस कर्मियों की सुरक्षा कैसे हो पर भी ध्यान दिया गया। इस विषय में जानकारी देते हुए मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी प्रयागराज डॉ. अंशु पांडे ने बताया कि इस समय प्रयागराज में कुल 36 कोविड-19 के केस हैं। कोविड-19 के सभी मरीजों पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। सभी को होम आइसोलेटेड किए गए तथा ICCC के माध्यम से लगातार उनके साथ संपर्क बनाए रखा गया। इसके अलावा तेज बहादुर सप्रू बेली हॉस्पिटल में और रज्जू भैया महाविद्यालय कैंपस में कोविड-19 की व्यवस्था की गई। लगातार मॉनिटरिंग हो रही है तथा कोविड-19 किसी भी पेशेंट की जानकारी मिलने पर चोरी कार्रवाई करते हुए उन्हें आइसोलेट करने, दवाइयों की व्यवस्था करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि आज प्रयागराज के 9 स्थानों पर मॉक ड्रिल किया जा रहा है, जिसमें तेज बहादुर सप्रू बेली हॉस्पिटल, CSC कुटवा, CSC मेजा मांडा प्रमुख रूप से है। डॉक्टर PK श्रीवास्तव, एडिशनल डायरेक्टर स्वास्थ्य विभाग द्वारा बेली हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया, जिसके बाद उन्होंने व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि आवश्यक जरूरी व्यवस्था ठीक है और मोतीलाल नेहरू बेली हॉस्पिटल कोविड-19 से पूरी तरीके से तैयार है। सफाई संबंधित कुछ समस्याएं दिख रही हैं जो जल्द ही ठीक कर ली जाएंगी। स्वास्थ्य कर्मियों के विषय में बोलते हुए उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों को 14 दिन का रोस्टर दिया जाएगा, जिसकी वजह से उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई मानसिक दबाव नहीं पड़ेगा एवं वो हंसी खुशी पूरी ड्यूटी कर पाएंगे। अभी उत्तर प्रदेश में कोविड-19 है, इस वजह से किसी प्रकार की कोई समस्या सामने नहीं दिख रही, लेकिन अगर किसी प्रकार की जरूरत या समस्या सामने आती है तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं और खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। गौरतलब है कि 2020-21 के दौरान कई स्वास्थ्य कर्मी कोरोना संक्रमण की चपेट में आकर अपने प्राणों की आहुति दिए थे और कई मरीजों की तीमारदारी में बीमार हो गए, जिसके बाद से स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। प्रयागराज से नवीन शक्ति न्यूज की रिपोर्ट। निपटने के लिए हमारे हॉस्पिटल्स तैयार है। सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। शासन ने एक ऑफिसर को नोडल अफसर के रूप में सभी जिलों में नियुक्त की है। कल शाम तक हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी। आज बलरामपुर अस्पताल में स्वयं हमने मॉक ड्रिल का अपनी आंखों से निरीक्षण किया है, देखा है। एक मरीज को लाकर सभी उपकरणों को चुस्त दुरुस्त पाया गया है। हमने मरीज को भर्ती किया है। इस प्रकार मॉक ड्रिल करके हमने सभी उपकरणों को भी जांचा परखा है। हर चीज से निपटने के लिए सरकार तैयार है। हॉस्पिटल्स में कोई दिक्कत नहीं। नहीं, सभी उपकरण हमारे ठीक है। यदि कहीं कोई त्रुटि आती है उसे तुरंत तत्काल हम ठीक करते हैं। संक्रमण बीच को 5000 बेड आरक्षित किए गए थे सर, लेकिन आज आवश्यकता अनुसार हम बेड्स की संख्या बढ़ाते जाएंगे। अभी हमने पर्याप्त संख्या में बेड आरक्षित किए हैं, लेकिन जैसी जैसी आवश्यकता होगी कोई दिक्कत नहीं। सर, निकाय चुनाव को लेकर पूरी पार्टी तैयार है और आज से नॉमिनेशन शुरू है। शीघ्र ही हम टिकटों की घोषणा करेंगे। हम जीत का आधार मानेंगे और देखेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की वजह से, आदरणीय योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर को पूरे प्रदेश की जनता सराहना कर रही है। हम प्रचंड बहुमत से स्थानीय निकाय चुनाव में जीत दर्ज करेंगे।